कैप्टन ऑफ द शिप ने ये फैसला किया, लेकिन यही कैप्टन अगर जरदारी होता, यही कैप्टन अगर नवाज शरीफ होता तो वो तारीख का वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम होता, मलऊन होता। लेकिन अगर यही नेकोकार अगर इमरान खान साहब हैं तो ये वक्त का सबसे बड़ा कुतुब है। मैडम ये मुझे बताइएगा, इख्तिसार के साथ अगर आप मेरी रहनुमाई करने की कोशिश फरमाएं, ये आखिरत का खौफ दिला करके, मौत का मंजर सुना करके, सूरह यासीन का वजीफा पढ़ करके और 2 रकात नफिल बराए बरावी हाजत पढ़ करके खान साहब को आपने वोट दिलवाया है? जहांगीर तरीन साहब ने ये हुकूमत बनवाई थी, या उस वक्त भी पैसा चला था? सादिक संजरानी साहब जिस वक्त हम पर नाजिल हुए थे उस वक्त भी पैसा चला था? कुछ रहनुमाई अगर आपकी तरफ से मिल जाती। देखें, बात सारी ये है कि जहांगीर तरीन साहब ने बिल्कुल मदद की थी हमारी हुकूमत बनाने में। काफ़ी लोगों को उन्होंने कायल भी किया था। कैसे कायल किया था, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। कायल तो ये तो सवाल में ही जवाब था कि कायल किया था। कायल को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा, ये फी सबीलिल्लाह था, मौत का मंजर सुना करके था, 2 रकात नफिल पढ़ करके किया था, उनके कुलूब को मुसख्खर करके किसी आमिल के जरिए किया था, या पैसा नोट चला करके किया था? नहीं, सिर्फ एक बात पे किया था कि आप आए, हमारे साथ हुकूमत बनाएं और आपको इज्जत दी जाएगी, बस इस पे किया था। और वो इतने अल्लाह लोग थे कि वो इज्जत के नाम पे शामिल हो गए। नहीं तो बस आप ये उनसे पूछें। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उनको एतमाद था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे, इसलिए उन्होंने हमारी हुकूमत को ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद हमारे साथ अभी भी वो मिलके चल रहे हैं। तो ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है सारों की कि उन्होंने किसका साथ देना है और कहाँ बैठना है। इंडिपेंडेंट को तो ये इजाजत है, आपका कानून ये इजाजत देता है, तो इसमें क्या बड़ी बात आपको नजर आ गई है? कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं, बड़ी बात की जहां तक आपने बात की, तो यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें निहायत छोटी बन जाती हैं व्हेन इट कम्स टू पीटीआई एंड पीटीआई वालाज। अब ये कोई बड़ी बात थोड़ी है कि फैसल वावडा ने झूठ बोला। हम दिन में 50 झूठ बोलते हैं, सैकड़ों झूठ बोलते हैं। तो अगर एक मुंतखिब एमएनए जो बल्दिया टाउन में कचरे पे कुर्सी रख करके और सुट्टा मार रहा था और आवाम को यह बता रहा था कि दर हकीकत में तुम जैसा मिडिल क्लासिया हूं, वो अरबपति आदमी हमारे सीनों पे चढ़ करके, हमारी कब्रों पे चढ़ करके पहले नेशनल असेंबली पहुंचा, वहां झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन में झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन को लटकाए रखा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट को झांसा दिया, और उसके बाद चूंकि वो मुकर्रब था, मुकर्रब को इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा, उन पर कुछ लोग एटीएम होने का भी इल्जाम लगाते हैं, शायद इस वजह से, मुझे नहीं पता, आप रहनुमाई कीजिए ऐसा है या नहीं। खान साहब ने उसको, आप समझ रही होंगी, चौरंगी घुमा करके फिर सेनेट में पहुंचा दिया। तो ये भी बड़ी छोटी सी बात है, बिला वजह इसको बड़ा बनाया हुआ है। क्या ख्याल है? नूरुल आरिफीन, देखें, कैप्टन ऑफ द टीम जो है वो इमरान खान हैं। अगर उनको फैसल वावडा पे एतबार और ट्रस्ट था और इतना कि वो नेशनल असेंबली से रिजाइन करके सेनेटरशिप उनको दी है, तो आपका ख्याल है कि ये उनको इस रिस्क का मालूम का इल्म नहीं था कि अगर वो वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो यहाँ पे भी ये नहीं, वो तो बचाया है ना, रिस्क का तो पता था। कैप्टन ऑफ द शिप ने ये फैसला किया, लेकिन यही कैप्टन अगर जरदारी होता, यही कैप्टन अगर नवाज शरीफ होता तो वो तारीख का वक्त का सबसे बड़ा मुजरिम होता, मलऊन होता। लेकिन अगर यही नेकोकार अगर इमरान खान साहब हैं तो ये वक्त का सबसे बड़ा कुतुब है। ऐसे ही है, हाँ या ना? मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूंगी। देखें, हम कुछ नहीं कह सकते, ये वक्त बताएगा। राइट मैम, आप कुछ नहीं कह सकती हैं, लेकिन बहरहाल सवाल तो आ चुका।